So hello YouTube, today's video I'm gonna make in Hindi for our Indian crowd and आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो जनरली मैं फोर व्हीलर मॉडिफिकेशंस पे वीडियो डालता हूँ और कार ऑडियो पे, लेकिन आज मैं टू व्हीलर मॉडिफिकेशंस की वीडियो डाल रहा हूँ बिकॉज मैंने एक रेज एडर ली है एंड मैंने यामा की रेज एडर इसलिए चूज़ की क्योंकि मुझे एक स्कूटी ही चाहिए थी। मैं पुणे में रहता हूँ और यहाँ पर ज़्यादा करके स्कूटी चलते हैं, ट्रैफिक बहुत रहता है सिटी यूसेज के लिए, और उसमें मुझे फंकी स्कूटर चाहिए थी। तो एनटॉर्क के बारे में मैंने सोचा था, लेकिन एनटॉर्क बहुत कॉमन है यहाँ पर, एनटॉर्क कोई भी लेके आपको दिखेगा, तो मुझे एक यूनिक स्कूटर चाहिए थी। सो एनटॉर्क का माइलेज भी बहुत कम है, तो रेज एडर में एक तो माइलेज अच्छा है और यामा मतलब जापानीज़ ब्रांड है और मुझे इंडियन ब्रांड्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं। वैसे मेरे पास और दो जुपिटर्स भी है, लेकिन एक ब्रांड वैल्यू जो रहती है वो यामा के पास है क्योंकि वो पहले से रेसिंग स्पोर्ट्स बाइक में है, इसीलिए मैंने यामा की रेज एडर चूज़ की। और मॉडिफिकेशंस के लिए वो बहुत अच्छी है और यूनिक भी है, तो लोग देखेंगे कि ये क्या है, कौन सी स्कूटर है, और इतने अच्छे से मैं मॉडिफाई करूँगा तब वो मतलब इन्वेस्टमेंट विल बी वर्थ इट, पीपल विल आस्क अबाउट इट। एंटॉर्क क्या हर कोई अंकल लेके भी घूमता है पुणे में, इसलिए मैंने एंटॉर्क चूज़ नहीं की। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं वन बाय वन आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा हर एक प्रोडक्ट। तो शुरुआत करते हैं सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, दैट इज़ लियो ओरिजिनल। ओके, ये ओरिजिनलिटी का मार्क है, ओरिजिनल हेडलाइट बल्ब। तो स्टॉक बल्ब इसका रिफ्लेक्टर के अंदर हेलोजन है, तो उसको मुझे चेंज ही करना था। तो मैंने पहले सोचा था M3 मिनी लेने वाला था मैं, और M3 मिनी मुझे लोकल मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिला, और मेरा प्रेफरेंस यही था कि मैं हैंड टू हैंड देख के लूँ ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो यहाँ का पुणे में नानापेट करके बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पर आपको कार और बाइक की मॉडिफिकेशन का बहुत ही बड़ा मार्केट है, और वहाँ पर आपको मतलब ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट एवरीथिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप उनसे बोल सकते हो कि मुझे ओरिजिनली प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको ओरिजिनल दे देंगे। ये ओरिजिनल है, आप देख सकते हो, लेटेस्ट पैकेजिंग है, और ये यहाँ पर स्क्रैच करके आप बारकोड स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हो ये ओरिजिनलिटी। लेकिन आपको अगर उस आपके प्रोडक्ट पे ये स्टिकर मिल गया है ना, वहीं पर आप समझ जाओ कि आपके पास HG का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, बिकॉज इसकी कॉपी अभी तक आई नहीं है। बस मुझे यही इसका ये नहीं आया, मतलब पसंद नहीं आया कि इस पर ना MRP है ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कुछ भी नहीं है, और बस उतना ही है। ठीक है, ये ब्रांड है लेकिन बहुत ही छोटा ब्रांड है, लिखने के लिए वारंटी लिखता है लेकिन कभी वारंटी इसकी मिलती नहीं है, मतलब ऑफिशियली वो बोल के आपको देंगे इसकी वारंटी नहीं है। ये पूरा चाइना का माल है, लेकिन ये लियो HG की प्रोडक्ट्स वो चाइना से ही लाते हैं, लेकिन थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स में बना के लाते हैं, सो दैट आपको थोड़ी सी अच्छी लाइफ मिले उसकी। नहीं तो बाकी जो कॉपीज आती है नाइट आई वगैरह, वो ओरिजिनल नाइट आई नहीं बोल रहा मैं, कॉपी जो हर एक बॉक्स पे आपको लिखा हुआ मिलेगा नाइट आई, जो कि नाइट आई होता नहीं है, तो वो एकदम ही चीप क्वालिटी का होता है। मैंने इससे पहले वही बल्ब लिया था मल्टी कलर वाला, क्योंकि वो मिल रहा है पुणे में, लेकिन जो HG का ओरिजिनल मल्टी कलर है वो मिल नहीं रहा, तो उस मुझे वो लेना पड़ा। लेकिन उसका परफॉर्मेंस भी वीक था और मुझे उसकी रिलायबिलिटी पे मतलब डाउट आया, मुझे बार बार गाड़ी खोलनी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टिकर मिलता है आपको, ये वारंटी कार्ड जो कुछ काम का नहीं है, वारंटी नहीं मिलेगी, आई रिपीट। और ये मैंने प्रोजेक्टर बल्ब जो कि बहुत ही लेटेस्ट मॉडल है वो वाला लिया है, इनबिल्ट फ़ैन है इसको, बल्कि मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं है पर्सनली। फ़ैन हमेशा, फ़ैन और इसके इंटरनल ड्राइवर वो हमेशा सेपरेट होना चाहिए। फ़ैन यहाँ पर होना चाहिए जो कि बल्ब के LEDs को कूल करे, और ड्राइवर को कूल होने की ज़रूरत नहीं है, जिसका कैनवस आएगा, वायर यहाँ पर अडेप्टर आएगा ड्राइवर प्रोग्राम का, तो वो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा LED, और फ़ैन अलग रहेगा, तो पूरी सिस्टम कूल एंड लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी मिलेगी। लेकिन इन्होंने कुछ अच्छी कोशिश की है ऑल इन वन बनाने की, तो ठीक है, चलो ये प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। तो इसमें और एक मेरा प्लानिंग ये है कि मैं पूरी हेडलाइट का रिफ्लेक्टर हटा दूंगा, उसको ब्लैकआउट कर दूंगा, तो वो बहुत ही कूल दिखेगा। बस मुझे एक ही मतलब उसमें ये है कि अगर इसको DRL दे देते रेड या ब्लू कुछ कलर की, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट हो जाता, और इसमें फ्लैशिंग मोड देना चाहिए था, मैं और 500 रुपये दे देता ये। हाँ, उससे मुझे याद आया कि इसकी कॉस्ट मुझे 1000 रुपीज़ पड़ी है पुणे में इन ऑफलाइन मार्केट।
और अगर ऑनलाइन में ले लेता, लियो एच जी की ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन की, जो इंडिया की, जो किसी को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर आप लियो एच जी सर्च करोगे ऑफिशियल, जैसे यूट्यूब सॉरी गूगल पे, तो आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। उस पर यही प्रोडक्ट शायद 1200 रुपीज़ को लिस्टेड है। तो मैंने सोचा चलो हैंड टू हैंड प्रोडक्ट मिल रहा है और सस्ता भी मिल रहा है, तो क्यों ना ये ट्राई करें, इसीलिए मैंने ये वाला ले लिया। अंदर आप देख सकते हो कुछ फिन्स है, मतलब मेटेलिक, और वो हीट ट्रांसमिशन का काम करेंगे। ये एक्टिव कूलिंग इसको बोला जाता है, जहाँ पर भी आप फैन देखोगे उसको एक्टिव कूलिंग बोला जाता है, और जहाँ पर आप बस हीट सिंक देखोगे नो एक्टिव फोर्स कूलिंग, तो उसको पैसिव कूलिंग बोला जाता है अगर उसमें फ़ैन नहीं है। तो ये एक्टिव कूलिंग है, इसका फ़ैन हमेशा चलेगा एज सुन एज यू टर्न ऑन द लाइट। इसमें और एक मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, मेरी BS6 गाड़ी है, तो उसमें आपको पता है गवर्नमेंट ने बहुत ही गंदा मतलब रूल बनाया है कि आपकी हेडलाइट हमेशा ऑन रहनी चाहिए जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करो। तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज DRL रहते हैं गाड़ी में उस पर्पज़ के लिए, डे टाइम रनिंग लाइट। लेकिन हमारी गवर्नमेंट एजुकेटेड नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आता, कुछ भी रूल बनाते हैं और वो फोर्सफुली लगाते हैं लोगों पे। तो ये था लियो एच जी का हेडलाइट। मैंने आपको बताया इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। कॉन्स बस इतना ही है कि सब कुछ इनबिल्ट है इसमें, उससे अच्छा सेपरेट सेपरेट होता है तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ये सब स्पेसिफिकेशन है, कितने ट्रस्टवर्दी है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 70% एनर्जी कंजर्वेशन है, वो तो मैं मानता हूँ, एनर्जी बचेगी मेरी। और इतने सारे मैं लोड उसमें डालने वाला हूँ, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि ये इस प्रोजेक्ट में मैं पूरा LED सेटअप करूँगा, एक भी हेलोजन नहीं रखूँगा गाड़ी में, सो दैट मेरे बैटरी पे बिल्कुल लोड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेन हेडलाइट। उसके बाद ये है हॉर्न। ये मैंने पहले भी एक गाड़ी में लगाया था, मेरे पास प्लेजर थी जब मैं कॉलेज जाता था। अभी तो मैं काम करता हूँ, ठीक है, जॉब करता हूँ, फिर भी शौक एक रहता है हमेशा। मैं हर गाड़ी मॉडिफाई करता हूँ, और अगर मैं बूढ़ा भी हो गया तो भी करूँगा, क्योंकि नेचर है मेरे को। लिव लाउड, मेरे चैनल का नाम भी वही है। ठीक है, तो ये सायरन हॉर्न है। ये एक्चुअली आपको जो फायर ब्रिगेड सिस्टम्स रहते हैं सोसाइटीज़ में, नहीं तो इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पर जो अलार्म रहता है, तो ये उस टाइप का है। मैंने ये चूज़ करने का भी आपको रीज़न बताता हूँ। मैं हर एक चीज़ का मेरे पास टेक्निकल रीज़न है, मैंने क्यों चूज़ किया वो बता दूंगा आपको, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ। ठीक है, तो इसमें कॉपर वाइंडिंग आती है और एक हल्का सा फ़ैन आता है। इसका कंजम्पशन बहुत ही कम रहता है, आप वायर देख के ही बोल सकते हो। तो जो आपको क्रेटा वाला हॉर्न रहता है जो कॉमन सब लोग लगाते हैं, उसमें ड्यूअल हॉर्न, एक मेल एक फीमेल लगाना पड़ता है आपको, और उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो मुझे बैटरी पे लोड नहीं चाहिए था, बिकॉज मैं बहुत सारे एक्सेसरीज ऐड करने वाला हूँ, स्पेशली इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में, तो मुझे लोड नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने ये हल्का फुल्का हॉर्न लिया है। और इसका टोन भी यूनिक है, आपको कहीं पर भी ऐसा हॉर्न लगाया हुआ दिखेगा नहीं। ये बहुत ही रेयर केस में कोई लगाता है, क्योंकि ये पहले बहुत धीमी आवाज़ देता है और फिर बाद में लाउड हो जाता है। तो इससे लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि ये बहुत लाउड हो जाता है, 110 dB वगैरह हो जाता है। तो मैं स्टॉक हॉर्न भी रखने वाला हूँ, और ये एक मज़े के लिए जब मैं अकेला ड्राइव करूँगा तभी इसको स्विच करूँगा इस हॉर्न पे, और तभी ये यूज़ करूँगा, वरना स्टॉक हॉर्न भी मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ की पुलिस अच्छी नहीं है। इनको बोल दिया ना कि ये गलत और ये सही, तो वो उतना ही दिमाग में रखेंगे, पैसा निकालने के लिए कुछ भी आपको परेशान करेंगे वो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये बैकअप हॉर्न, मतलब जब मुझे फ़न करना है तभी मैं ये हॉर्न यूज़ करूँगा, वरना मैं नॉर्मल हॉर्न यूज़ करूँगा। तो ये हो गई हॉर्न की बात। हाँ, इसकी प्राइस मुझे 350 या 400, मुझे याद नहीं, शायद 350 रुपीज़ मिली है यहाँ पर लोकल मार्केट में, जबकि मैंने ऑनलाइन देखा तो 500, 600, 700 ऐसी प्राइसिंग है मेजॉरिटी। तो ये भी मुझे ऑनलाइन से सस्ता मिला है ऑफलाइन मार्केट में। और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, मैं आपको सही में बताऊंगा, या प्रेफरेबली ऑफलाइन ही लेना, क्योंकि इसकी कुछ कॉस्ट ही नहीं है। तो ये है बज़र, उस गाड़ी में बज़र नहीं आया है कंपनी से, तो इंडिकेटर बज़र है ये इसके लिए भी मैं ऑन ऑफ स्विच रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बज़र बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन घर में अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो उनके लिए ऑन करने की मैं प्रोविज़न करके रखने वाला हूँ इंडिकेटर, जब भी वो यूज़ करेंगे। तो एक नॉर्मल बज़र है, बज़र में मुझे कुछ यूनिक मिला नहीं, ये बहुत सस्ता रहता है, ये कुछ 40 रुपीज़ का बज़र है बस।
स्ट्रैप्स हैं। मुझे ये कलर है ना नियॉन ग्रीन, ये बहुत पसंद है, बहुत, मतलब इस कलर की अगर गाड़ी आएगी तो मैं पक्का लूँगा। मैं पहले एरोक्स लेने वाला था, लेकिन एरोक्स का सस्पेंशन बहुत स्टिफ है और उसको आगे फ्लैट फुटबोर्ड नहीं है, बस उसी 2 रीज़न से मैंने एरोक्स नहीं ली। नहीं तो एरोक्स जैसी गाड़ी नहीं है भाई स्कूटी में, सॉरी स्कूटर में, स्कूटी इज़ डिफरेंट, रॉन्ग टर्म। बैक साइड पे ऑरेंज कलर का रिफ्लेक्टर है, फ्रंट में नियॉन ग्रीन, ठीक है। और अभी नियॉन ग्रीन पे मैं आया हूँ तो मैं अभी ये बता देता हूँ, मुझे ये नियॉन ग्रीन का लेना था, लेकिन ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था, पूरे मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था। बस वाइट, ब्लू, ब्लैक, ये कॉमन कलर्स अवेलेबल थे। तो मेरी गाड़ी का कलर है साइन ब्लू, जो कि लाइट ब्लू होता है बहुत, और इनके पास जो ब्लू था वो ऐसा इस टाइप के ब्लू में था, बहुत ही डार्क था, तो इसीलिए मैंने वो वाला नहीं लिया। ये वाइट बहुत ही यूनिक है, किसी गाड़ी पे आपको जनरली दिखेगा नहीं। ये हैंड गार्ड्स है विथ एलईडी इंडिकेटर्स। मैंने ये हैंड गार्ड क्यों लिए, बिकॉज मुझे इंडिकेटर चाहिए था, मुझे थोड़ा शो ऑफ करना है। तो बाकी कुछ नहीं, बाकी OEM हैंड गार्ड्स भी आती है बहुत अच्छे, यामा के खुद के रेज को लग के आते हैं, वो मैंने नहीं लगाए। मुझे पूरा मॉडिफाई करना था गाड़ी, पूरा मतलब कस्टमाइजेशन दूर दूर से दिखना चाहिए सबको, पुलिस को छोड़ के, नहीं तो पुलिस भागते भागते आते हैं। अभी तो वो दिखने वाला है, लेकिन मैं ज़्यादा गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ, 2 व्हीलर, मैं मोस्टली कार में ही घूमता हूँ। लेकिन कभी मज़ा करने का मूड आएगा तो मैं 2 व्हीलर निकालता हूँ सिटी के अंदर। तो कुछ इस टाइप के इंडिकेटर्स है, और मैंने स्पेसिफिकली ये इंडिकेटर्स लिए बिकॉज ये बहुत रनिंग मॉडल है, स्पेशली ये वाला। इसमें 3 टाइप आते हैं, एक आता है तो उसमें ऊपर DRL है ब्लू कलर का, और बीच में ये रनिंग इंडिकेटर्स है, वो ऑलमोस्ट आपको 1,500 तक जाएगा, 1500। दूसरा एक मॉडल आता है जिसमें डॉटेड इंडिकेटर्स है और यहाँ पर कट्स है, ठीक है। तो वो टाइप का इंडिकेटर है जिसमें डॉटेड लाइट्स आते हैं, उसके इंडिकेटर की लाइट बहुत डीम है। वो ग्रीन कलर में ऑनलाइन अवेलेबल था, लेकिन उसकी इंडिकेटर की लाइट बहुत ही डीम है। इसकी लाइट बहुत ब्राइट है, बहुत कूल दिखती है जब ऑन होती है तो इसीलिए मैंने ये चूज़ किया। और इसके साथ ये बोल्ट्स आते हैं, तो ये इसमें जाएंगे और आपके हैंडल बार में इसको लॉक कर देंगे। ये इन शॉर्ट फास्टनर है, जो कि आप जैसे जैसे टाइट करोगे ये एक्सपांड होते जाएगा और अंदर लॉक हो जाएगा। तो रेज हेडर का जो OEM हैंड गार्ड है, उसको यहाँ से भी सपोर्ट है और यहाँ से भी सपोर्ट है, और वो आपके मिरर का जो नट रहता है उसमें जाता है, नट बोल्ट में, तो वहाँ से भी सपोर्ट मिलता है, यहाँ से भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन इस केस में इसको बस हैंडल का जो एंड है यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, बाकी कहीं पर सपोर्ट नहीं है। तो इसका मुझे ड्यूरेबिलिटी पे डाउट है, बाद में ऐसे झुकना चाहिए ऑटोमेटिकली। मुझे ना पीरियडिक मेंटेनेंस में, बार बार कोई चीज़ मेंटेनेंस निकलेगी तो बहुत गुस्सा आता है। वन टाइम अच्छी चीज़ इंस्टॉल करो, वो बोलते हैं ना महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, तो वही चीज़ मैं बोलता हूँ। इसमें अगर कोई ब्रांडेड महंगा प्रोडक्ट भी होता मैं वो ले लेता। हाँ ठीक है, अभी इसके कॉस्ट पे आते हैं। ये मुझे 600 रुपीज़ में मिले ऑफलाइन। इसके अगर ऑनलाइन देखोगे ये 900-1000 तक जाते हैं ऑनलाइन में, लेकिन 600 रुपीज़ में ऑफलाइन मिले। ये सारे प्राइसेस विदाउट फिटिंग है गाइस, फिटिंग के चार्जेस आपको अलग से देने होंगे। मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं कि मुझे फिटिंग में ही बहुत पैसा जाने वाला है मेरा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ फिटिंग में खुद के खुद करूँ, लेकिन मेरा बहुत टाइम जाएगा उसमें, क्योंकि वी आर नॉट प्रोफेशनल इन दैट सेक्टर। ये फ्लैशर किट है, ये मैंने मीशो से लिया है, ठीक है। ये और ये जो लाइट्स दिख रहे हैं आपको, ये साइड में रख देता हूँ। ये जो फ्लैशर किट है ये मॉक्सी का है, लेकिन इसमें ये मेरा वाला जो स्पेसिफिकली ये बहुत ही छोटा लग रहा है मुझे। इसमें रिलेज भी छोटे हैं, पता नहीं ये कितना लोड ले पाएगा। 10 एम्पियर का 2 कनेक्शन है इसमें, 10 एम्पियर तो 40 एम्पियर्स ये ले सकता है। ठीक है, तो आपको मैं क्लोज व्यू दिखा देता हूँ। उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव राइट साइड के इंडिकेटर को, एक नेगेटिव राइट साइड, सॉरी एक पॉजिटिव राइट साइड को और एक पॉजिटिव लेफ्ट साइड को इंडिकेटर को जाएगा। सिंपल है इसका, ये मैं खुद भी कर सकता हूँ।
तो इसमें से सारी चीज़ें मैं खुद इंस्टॉल कर सकता हूँ, इंजीनियर हो तो लेकिन बहुत टाइम जाता है और बहुत मेहनत वाला काम है। तो मैं कोई बंदा ढूंढ रहा हूँ जो मुझे रिजनेबल प्राइस में दे सके। तो जहाँ से मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स लिए वहाँ पर बहुत आपको मतलब इलेक्ट्रिशियंस मिलेंगे, जो टेक्नीशियंस मिलेंगे जो ये इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, लेकिन वो बहुत स्कैम करते हैं। वो मतलब कुछ भी लूटेंगे आपको। अभी ये प्रोडक्ट है, मुझे ऑनलाइन मीशो से मिला है ये और ये वाला, तो इसकी कॉस्ट मुझे 150 रुपीज़ पड़े, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन का ही वो 150 रुपीज़ 200 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो क्या मतलब बनता है इस सेंस का। तो ऐसे आप सोचो 200 रुपये हर चीज़ को अगर मैं इंस्टॉलेशन का दूंगा तो उस प्रोडक्ट कॉस्ट की जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा इंस्टॉलेशन की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ये मुझे उनका मतलब एटीट्यूड पसंद नहीं है। ये हार्डली उनके लिए 1-2 घंटे का काम है, उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ चार्ज करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये स्ट्रोब लाइट्स है ब्लू कलर की। ये मैंने ऑफलाइन ली है, 200 रुपीज़ में मिले मुझे ऑफलाइन। मैंने अमेज़ोन से ये ऑर्डर करने वाला था। ये वैसे तो मुझे ये स्पेसिफिक मॉडल कहीं पर मिल नहीं रहा था क्योंकि ये मेटल का है और ये बहुत पावरफुल स्ट्रोब लाइट्स है ब्लू कलर में। तो ये स्पेसिफिक मॉडल मिल नहीं रहा था। और इसमें 2 टाइप है, एक तो कांस्टेंट और दूसरा स्ट्रोब मतलब फ्लैशिंग वाला। तो ये मैं कांस्टेंट वाला इंडिकेटर को दे दूंगा, फ्लैशिंग वाला मैं यूज़ करूँगा कि नहीं मुझे पता नहीं। तो मैंने नंबर प्लेट अभी तक लगाई नहीं है HSRP वाली, क्योंकि उसके बहुत फाइन्स लगाते हैं ये पुलिस वाले हमारे यहाँ CCTV से। परेशान हो चुका, मेरे सारे गाड़ियों पे 5-7 हज़ार के फ़ाइन है। तो यहाँ पर हेलमेट वैसा कंपलसरी नहीं है अनऑफिशियली, लेकिन ये ऑफिशियली CCTV से फ़ाइन लगाते रहते हैं। इसीलिए मैंने वो नंबर प्लेट अभी तक लगाई नहीं फ्रंट की, मैंने बस स्टिकर वाली नंबर प्लेट लगाई है जो इजीली ट्रैक ना हो। ठीक है। और ये मैंने लाइट्स लिए है, ये COB लाइट्स है और ये इंडिकेटर लिए है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी इंस्टॉलेशन देखते हैं। सो मेरी हालत टाइट हो गई ये करते करते इंस्टॉलेशन। आगे तो यहाँ पर मुझे सपोर्ट का कोई पॉइंट नहीं मिला, यहाँ पर नीचे एक सपोर्ट का पॉइंट मिला, यहाँ पर केबल टाई लगाया मैंने। फिर अंदर एक सपोर्ट का पॉइंट मिला, यहाँ पर केबल टाई, इसे जाके ऊपर लास्ट में एक केबल टाई। कुछ इस तरह का इंस्टॉलेशन है। हम वीडियोस में देखते हैं वो स्प्लेंडर वगैरह इस गाड़ियों को बस पोछा मार के लगा देते हैं, पता नहीं वो कितने दिन टिकेगा। मुझे तो इसी पर भरोसा नहीं, क्योंकि ये टेप भी 3M का नहीं था, फिर भी मैंने लगा दिया है। देखते एट अ डे टाइम, मतलब यहाँ की तो नहीं दिखेगी गाड़ी जब मैं खड़ी करूँगा, लेकिन यहाँ की लाइट तो दिखेगी जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही। वायर की कलर भी वाइट है, देखते हैं। तो भाई आज काम होगा ऐसा लगता नहीं है, मुझे 2 दिन जाने वाले। अभी तक तो रियल इंस्टॉलेशन चालू भी नहीं हुआ। ये ओपन करना पड़ेगा इसका पैनल वगैरह ये सब। तो अभी मैं आपको एक ट्रिक ही बताने वाला हूँ। अभी तो मैं ये जो मैंने 2 स्विचेस डाले ऐसे वाले, ऐसे स्विचेस मैंने और 2 लाए फॉर ऑल द एक्सेसरीज़। तो उसके लिए मैंने इस कटआउट्स की हेल्प से ये मार्किंग ली है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे मार्किंग ली है मैंने, और फिर इस नाइफ़ को मैं इससे हिट कर रहा हूँ और फिर स्मूथली इसको कट कर रहा हूँ। बहुत ही इजीली कट हो रहा है। थोड़ा सा फिनिशिंग अभी नीट नहीं है, मैं फिनिशिंग करूँगा उसको, लेकिन ये ट्रिक मुझे आपको बतानी थी सो दैट आपको भी ईजी जाए। So guys, finally I'm done with the installation.
2 दिन से मैं ट्राई कर रहा था खुद से सब इंस्टॉल करने का, लेकिन भाई इतने सारे एक्सेसरीज़ है ना, कौन सी वायर कहाँ से लेनी है, कहाँ से इग्निशन है, कहाँ से डायरेक्ट करना है, कहाँ से इंडिकेटर बजर है, क्या क्या क्या, मुझे कुछ नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। एंड आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन जिसका काम उसी को साझे भाई, टेक्नीशियन टेक्नीशियन होता है। तो फाइनली आज मैं टेक्नीशियन के पास गया, उसने मुझे बड़ा चूना लगाया, लेकिन काम अच्छा हुआ है। इंस्टॉलेशन की कॉस्ट मेरी 2000 गई है, लेकिन मैं आपको काम दिखाता हूँ क्या क्या किया है मैंने। इस व्हीकल में ये स्विच नहीं आता, मैंने हेडलाइट इस पे कर ली है, तो ये स्विच इंस्टॉल किए। अभी हेडलाइट आपकी मुझे बार बार इंजन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं हेडलाइट के लिए, हेडलाइट मेरे कंट्रोल में रहेगी। हेडलाइट इंस्टॉल की है HJG ओरिजिनल प्रोजेक्टर बेस्ड। एल्यूमिनियम हाउसिंग, हाई क्वालिटी हेडलाइट। लेकिन सच बोलूँ तो मैंने अभी इसको यूज़ किया, इसका थ्रो मुझे इतना पसंद नहीं आया। देखिए ये हाई बीम है और ये लो बीम है, और देखिए कैसे टेढ़ी है। पता नहीं ये मैन्युफैक्चरिंग ऐसा किया है या मेरे को सेटिंग करनी पड़ेगी कुछ। ये लो बीम, ये हाई बीम। तो हेडलाइट से मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, लेकिन ठीक है चलो, एक अच्छी हेडलाइट है। लो पे रोड पे अच्छा प्रेजेंस मेंटेन करती है और दिखने में बहुत अच्छी दिखती है। और मैंने इंस्टॉल किया है ये स्ट्रोब लाइट्स और अंडरग्लो लाइट का कनेक्शन मैंने इसी में दे दिया है। अगर ये मैं थर्ड मोड पे शिफ्ट करूँगा, दिखा तो अभी हेडलाइट मैंने DRL पे से लगाई है पर्पसफुली, क्योंकि अगर ये ऑल टाइम ऑन रहेगा स्ट्रोब लाइट एंड अंडरग्लो लाइट, तो पुलिस मुझे पकड़ेगी बार बार। तो अभी मैं आगे के मोड पे जा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ फाइनल मोड। तो अभी अंडरग्लो लाइट्स ऑन हो गए एंड दिस स्ट्रोब लाइट आइड। इस स्ट्रोब लाइट्स में 2 मोड है, ये इंडिकेटर की तरह भी वर्क करते हैं। तो कुछ इस टाइप की अंडरग्लो लाइट है। इसके लिए आपने देखा मैंने गाड़ी गिरा के सब इंस्टॉल किया था, लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई। मस्त फील आ रहा है। बस आगे से ये कुछ लाइट्स विजिबल है तो वो अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन ठीक है। अच्छा आप देखिए, एक का तो स्टिकर निकल भी गया। तो ये होता है जुगाड़। इसका स्टिकर कहाँ पर था, शायद यहाँ पर। ये हो गए। इसके बाद मैंने मॉक्सी का फ्लैशर ऐड किया है, जो इस वाले स्विच पे वर्क करेगा। इसके पैटर्न चेंज करने के लिए मुझे इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसमें हेलोजन लैंप ही रखे हैं मैंने इसमें, लेकिन इसका कवर हटा दिया फॉर ब्राइटनेस। हेडलाइट ऑफ करता हूँ सो दैट आप फोकस कर पाओ। बहुत सारे मोड से मैं स्लो मोड दिखाता हूँ आपको, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगी। तो इस स्ट्रोब लाइट को 2 कनेक्शन है, एक तो इंडिकेटर का भी है और एक नॉर्मल स्ट्रोब का भी फंक्शन होता है इसमें।
ये भी एक अच्छा फीचर है, लेकिन ये एलईडी के लिए अच्छा है। मेरे टेल लाइट बल्ब में भी मैंने स्ट्रोब लाइट डाली है, लेकिन वो इसके स्विच ख़राब हुए हैं। अगर मैं ब्रेक स्विच चेंज करूँगा तब ये चलना स्टार्ट होगा। तो ये था मॉक्सी का फ्लैशर, ठीक है, वो मैंने इस स्विच पे किया है। ये 3 वे स्विच है, इसका एक साइड ब्लैंक रह गया है। फ्यूचर में कुछ लगा और एक्सेसरी ऐड करना तो मैं ऐड करूँगा। अभी के लिए यहाँ पर मैं करूँगा तो फ्लैशर ऑन होता है, ऐसे करूँगा तो बंद, वापस करूँगा तो पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। ये 3 वे स्विच है हॉर्न के लिए। अभी मैंने फ़ैन वाला हॉर्न लगाया है, जो कि सायरन हॉर्न रहता है ना, वो वाला है। मैं आपको डेमो देता हूँ, इस टाइप का है। और अगर मैं बीच में करूँगा तो ऑफ़, और अगर यहाँ पर करूँगा तो नॉर्मल हॉर्न, ठीक है। नॉर्मल हॉर्न थोड़ा लाउड आपको लगेगा अभी, क्योंकि फ़ैन वाला हॉर्न में बहुत लाउड नहीं बजा सकता, रात का टाइम है, बहुत टाइम तक बजाना पड़ता है तब जाके लाउड होता है। तो ये सब था। बाकी तो स्टिकरिंग वगैरह सब मिला के 10,000 से ऊपर हो गए खर्चा मेरा इसके कस्टमाइजेशन में। लेकिन फाइनली मुझे अभी मेरी व्हीकल रेडी लग रही है। बस अभी अंडरग्लो लाइट कितने दिन चलेगी मुझे पता नहीं, क्योंकि वो आपने देखा अभी से गम छोड़ रही है। उसके लिए मुझे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा आफ्टर फ्यू डेज़। अभी के लिए जैसे चल रहा है वैसे चलने देता हूँ, थक गया मैं। तो दैट वाज ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो। कल मैं मिरर इंस्टॉल करूँगा। अभी के लिए गुड बाय।